हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द होल नॉट। तो आज हम बात करेंगे शिबा इनू के कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो गाइस, नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें तो शिबा इनू की बर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है। आपको पता ही होगा कि शिबा इनू की बर्निंग कितनी ज़रूरी है, क्योंकि उसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है और शिबा इनू की अगर ट्रिलियंस बिलियंस में मिलियंस में बर्निंग नहीं होती रही तो उसका प्राइस जल्दी से बढ़ेगा नहीं। तो गाइस, बर्निंग में प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो डेवलपर्स हैं उन्होंने क्या किया था कि शिबा इनू की बर्निंग के बदले आपको रिवॉर्ड्स में रियोशी टोकन मिलते थे। मतलब अगर आप शिबा इनू की बर्निंग करोगे तो बदले में आपको रियोशी टोकन रिवॉर्ड में मिलेंगे। तो अब हो क्या रहा है कि रियोशी टोकन जो लोग बर्न कर रहे हैं शिबा इनू को, उनको रियोशी टोकन समय पे नहीं मिल रहे हैं। उसमें आ रही है प्रॉब्लम। काफ़ी लोगों की ये कंप्लेंट थी कि हमने शिबा इनू को बर्न किया लेकिन बदले में हमें रियोशी टोकन नहीं मिल रहे। तो अब गाइस, सब कुछ क्या होता है, हर जो टोकन का वो उसकी कम्युनिटी पे डिपेंड करता है। अगर कम्युनिटी ही नहीं खुश रहेगी, अगर आप उसको ही नाराज़ करोगे तो कैसे आप अपने कॉइन को सक्सेसफुल बनाओगे? क्योंकि कम्युनिटी है तो ही तो कॉइन है। कम्युनिटी मतलब आपके कॉइन को कितने लोग होल्ड करके रख रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। उनका आप पे एक ट्रस्ट है, तभी उन्होंने आपको होल्ड करके रखा है। और वो बर्न कर रहे हैं, आप उनको बर्न करने के बदले रियोशी टोकन दे रहे हो और अब आप धीरे धीरे उसमें मतलब कट कर रहे हो। रियोशी टोकन उनको प्रॉपर नहीं मिल रहे, ढंग से नहीं मिल रहे, लेट मिल रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये तो गलत है। तो गाइस, क्या होता है कि कम्युनिटी का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। कम्युनिटी के बेस पे ही तो कॉइन चल रहा है। कम्युनिटी आप पे ट्रस्ट कर रही है और आप अगर उसके साथ दगाबाजियाँ करोगे तो फिर ऐसे तो नहीं चलेगा। देखिए, बात इतनी बड़ी नहीं है लेकिन बात बड़ी हो सकती है, क्योंकि क्या है कि एक बार एक चीज़ पब्लिकली आ जाए तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते हैं। हाँ, हालांकि ये है कि शिबा इनू के डेवलपर्स ने माफ़ी मांगी है। जो अपने उनके इन्वेस्टर्स हैं उनसे माफ़ी मांगी है जिनको भी प्रॉब्लम हुई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ठीक करेंगे और इस प्रॉब्लम को ठीक करना भी चाहिए जल्द से जल्द, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शिबा इनू जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली उसमें उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि बर्निंग जो है वो मेन चीज़ है उसका प्राइस बढ़ाने में, उसको स्टेबल करने में। तो इसलिए इस चीज़ पे तो उनको ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी जो न्यूज़ है गाइस वो ये है कि शिबा इनू को अब ये लोग मीम कॉइन से बाहर निकालना चाहते हैं। मतलब शिबा इनू का जो फंडामेंटल है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है, उसका जो पीछे सारा का सारा प्रोजेक्ट वगैरह जो भी है उसकी डेवलपमेंट है इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब वो मीम कॉइन एक तरह से रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ रोज़ नया आ रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो इसलिए मतलब शिबा इनू ऐसा है कि रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट, कोई ना कोई नई डेवलपमेंट। मतलब ये शिबा इनू के लिए एक नॉर्मल सी चीज़ हो चुकी है। तो इसलिए शिबा इनू को अब मीम कॉइन से निकाल कर एक स्टेबल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक मतलब काफ़ी मजबूत कॉइन की कैटेगरी में डालने का सोचा जा रहा है और उसके ऊपर काम भी चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि जो होल्डर्स है उनका और ट्रस्ट बढ़ेगा और उसमें इन्वेस्टमेंट भी शिबा इनू में और ज़्यादा होगी। ठीक है गाइज। और एक और जो न्यूज़ है उसमें क्या है कि शिबा इनू को लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये प्राइस प्रेडिक्शन करी है कि 2050 तक शिबा इनू का प्राइस $9.6 तक जा सकता है। अब जा भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गाइस 2050, अभी 2022 चल रहा है, ये बहुत दूर की बात है। तब तक क्या होता है क्या नहीं होता। और दूसरी बात ये भी है कि क्या पता ये प्राइस जो है ये 2050 की बात कर रहे हैं, ये 2030 तक चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। और अगर हम जैसे 2022 में है तो अगर हम 2025 की प्रेडिक्शन की बात करें तो उसकी प्रेडिक्शन भी की गई है। जैसे कि आपको पता है कि बिटकॉइन की हाल्विंग का समय आने वाला है, जो कि 2024 है। 2024 जो है वो बिटकॉइन की हाल्विंग का टाइम होगा। तो बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद जो मार्केट में एक बूम आएगा
उस बूम के हिसाब से ये प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि जो शिबा इनू ने 2021 में अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, ऑल टाइम हाई बनाया था, उसको ये 2025 में ज़रूर ब्रेक करेगा। तो अगर इंडियन करेंसी में आप बात करें तो जैसे अभी शिबा इनू अगर 1000 की रेंज में चल रहा है तो वो 9000 के आसपास टच करा था, 8500 से प्लस में चला गया था। आगे जीरो जो लगे थे, जो अभी जितने जीरो लगे हैं उसमें ही था, लेकिन क्या था कि वो 10 पैसे के आसपास जाने से कुछ पीछे ही था। तो वो जो है ऑल टाइम हाई उसको ब्रेक होने की बात हो रही है, और ये होगा तब जब बिटकॉइन की हाल्विंग होगी 2024 में। तो 2024 तो गाइस बहुत खास है, इतना तो हमें वेट करना ही पड़ेगा। और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो वैसे ही अच्छी बात है, उनको तो प्रॉफिट आने वाले टाइम में होना ही होना है कुछ साल बाद। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि होल्ड इज़ गोल्ड। तो आप शिबा इनू को होल्ड करके रखें तो आपको आने वाले टाइम में इसका अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब ये मीम कॉइन से बाहर जा चुका है, इसके अंदर बहुत डेवलपमेंट हो चुके हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन बन चुका है। तो शिबा इनू अब शिबा इनू पहले वाला नहीं रहा, जब वो आया था अब बहुत अलग हो चुका है। तो इसलिए आप उसको होल्ड करिए, थोड़ा सब्र रखिए, बिटकॉइन की हाल्विंग होने दीजिए, उसके बाद देखिए आपको मार्केट में डेफिनेटली प्रॉफिट दिखेगा और पंप दिखेगा। तो गाइज़ आज के लिए शिबा इनू के बारे में इतना ही। आपको और किसी कॉइन के ऊपर कोई न्यूज़ चाहिए, कोई प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।